Class 8 from ML Agarwal, Chapter 9, Exercise 99.4, Example number 5. First, if a plus b is equal to 7 and ab is equal to 10, find the value of a square plus b square. अब आप सोच रहे होंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो फार्मूला होता ही नहीं है, कैसे हम बनाएं? तो इसके लिए आपको 3 फार्मूले ऑलरेडी गिवन हैं बुक में। कौन कौन से हैं उसे गौर से देखते हैं। फर्स्ट है a प्लस बी टू होल स्क्वायर। क्लियर? a प्लस बी टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? दिस इज द फर्स्ट नंबर फार्मूला, ठीक है। देन सेकेंड, a माइनस बी रेज टू 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेकेंड नंबर फार्मूला हुआ। अब देखिए दोनों में सिर्फ कितने का अंतर है, दोनों सेम ही फार्मूले हैं, बस ये साइन का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। दोनों फार्मूले में सिर्फ यहाँ का डिफरेंस है कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब आप सोच रहे हो सर इस फार्मूले का इससे क्या रिलेशन? बिल्कुल रिलेशन है। कैसे? थर्ड बाद में देखते हैं, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सर्च करिए, देखिए इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हमारे पास तो 2 फार्मूले फाइंड हो गए। कैसे? अगर ये ए स्क्वायर को हम स्टॉप कर लें और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्टॉप कर लें और इससे ट्रांसफ़र कर दें तो हमें एक फार्मूला रेडी हुआ, ए प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2ab के पास प्लस है, तो एक फार्मूला आपका ये रेडी हुआ। अगर क्वेश्चन पे a प्लस बी गिवन है तो आपका ये फार्मूला अटेंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ए स्क्वायर इसे भी स्टॉप करें और बी स्क्वायर को भी यहाँ पे स्टॉप करें, तो 2 फार्मूला देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 2 फार्मूले होते हैं। कहाँ से? फार्मूले नहीं होते, देखिए खुद ऑलरेडी सेटअप हो रहा है। अब अगर क्वेश्चन पे a माइनस बी दिया हो तो आप ये फार्मूला अटेंड नहीं कर सकते, फिर आपको ये अटेंड करना पड़ेगा। देखिए अगर क्वेश्चन पे a प्लस बी के प्लेस पे a माइनस बी हो तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है, हम तो इसे राइट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2ab है, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हो जाएगा आपका प्लस 2ab। एक और फार्मूला आपका रेडी हो गया। तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कितने फार्मूले हुए? 2 फार्मूले। और अभी तक आप क्या सोच रहे हैं, सर एक भी फार्मूला तो मिल जाए। चलिए 2 फार्मूले हो गए। अब आप चेक करिए इन दोनों में से कौन सा फार्मूला इसके लिए है। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है ए प्लस बी, तो ये ए माइनस बी का लिस्ट है, तो ये तो अप्लाई नहीं होगा। ए बी है यहाँ पे, तो देखिए ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो ए प्लस बी है, तो ये क्लियर हो गया कि ये फार्मूला आपका यहाँ अटेंड होगा। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, यहाँ पे आप लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि a प्लस बी टू रेस टू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को स्टॉप कर लें, फिर से आपको फार्मूला क्लियर करा देते हैं। देखिए ये दोनों स्टॉप हो गए, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, a प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2ab ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस हो गया, जैसे यहाँ पे है। अब आप देखिए 2 बार आपको एक्सप्लेन कर दिए, कब यूज होगा ये भी आपको बता दिए। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन पे दिया है, देखिए a प्लस बी इक्वल टू 7, तो a प्लस बी ये है हमारे पास, इसके प्लेस पे 7 कर दीजिए। हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, कर दिए 2। और हर चीज़ के बीच, हर 2 वेरिएबल हो या नंबर्स, 2 चीज़ों के बीच हमेशा इंटू का साइन होता है, बात याद रखिएगा। तो 2 के बीच भी इंटू का साइन है, ए बी के बीच भी इंटू का साइन है, और यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो 2 इंटू 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने दीजिए क्योंकि इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। 7 7 जा 49, 2 10 जा 20। क्लियर? अब 20 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 29। यही आपका फाइनल आंसर है जो हमें फाइंड करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। तो 29 आपका आंसर हुआ।
नाउ सेकेंड नंबर इफ़ ए माइनस बी, अब देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल का सेकेंड नंबर ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी। हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ए माइनस बी का आप कब यूज़ करेंगे, जब आप सेकेंड नंबर फार्मूला अटेंड करेंगे, और जब प्लस गिवन हो तो फर्स्ट नंबर फार्मूला अटेंड करेंगे। तो हम सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे सेकेंड के लिए, तो फिर यहाँ पे राइट करिए वी नो दैट ए माइनस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सिर्फ आपको ये देखना है बस, आगे मत देखिए, आगे का प्रोसेस से मतलब ही नहीं है, बस वो फार्मूला को अटेंड करना है। अगर यहाँ प्लस है तो समझ जाइए फर्स्ट नंबर फार्मूला, अगर यहाँ माइनस है तो तुरंत समझ जाइए आप सेकंड नंबर यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ सेकंड किया और यहाँ कौन सा किए, फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को स्टॉप, अब पहले आप ये देख लिए फाइंड क्या करना है, सिर्फ इतना बस देखिए, हमें फाइंड करना है ए बी। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना होता तो हम तो यही फार्मूला अटेंड करते, लेकिन यहाँ तो ए बी फाइंड करने के लिए बोला तो ए बी स्टॉप करेंगे। क्लियर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी हमें फाइंड करना, तो देखिए ए बी कहाँ पे, ये ए बी, तो ए बी को ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप क्या करेंगे ए बी, तो यहाँ पे देखिए ए बी के पास 2 है, तो ये माइनस टू ए बी को ही ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2ab को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र, और जितने वेरिएबल्स हैं उसे एक साइड कर लीजिए। जैसे यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे पास में रख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल रेस 2 है, तो यहाँ पे कौन साइन आ गए, फ्रंट में प्लस, तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी टू होल स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, 37, तो 37 कर दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये नहीं कि आप 37 का स्क्वायर करने लग जाएं, भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की टोटल वैल्यू है 37 माइनस ए माइनस बी यहाँ 5 है, लेकिन ए माइनस बी है, यहाँ तो स्क्वायर भी है, तो 5 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। सो 2ab इक्वल टू 37 माइनस 5 5 जा 25। क्लियर। सो 2ab इज इक्वल टू 37 माइनस 25, 25 10 तो 35 2, तो यानी 12 आ गया। सो ए बी को स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि हमें तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ 2 आ गया बेस पे, और 2 6 जा 12, यानी ए बी की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमें 6। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 34, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है ए बी, लेकिन हमें यहाँ पे इस बार लास्ट क्वेश्चन के जैसे ए माइनस बी ना तो ए प्लस बी गिवन है, इस बार हमें वो चीज़ दी है जो हमें फार्मूले से क्लियर नहीं होगा, तो हमें तो सर्च करना है ए माइनस बी राइट कहाँ है, कहीं पे भी ज़रूर होगा, बस आपका टारगेट ये है कि इसे सर्च करना है लिखा कहाँ पे राइट है। तो देखिए अगर हम थर्ड नंबर को देखें तो थर्ड नंबर में हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी बैक साइड दिया है जो हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसे फाइंड करना है तो आपको अब मालूम हो गया होगा कौन सा फार्मूला अटेंड होगा, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट फार्मूला। अब इसको देख के आप बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, सर सेकेंड फार्मूला। हमने आपसे बताया ना कि प्लस है तो फर्स्ट फार्मूला, माइनस है तो सेकेंड फार्मूला, तो भाई इसमें दोनों के दोनों फार्मूले अटेंड होंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फार्मूले पे। हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है, ए प्लस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप बी स्क्वायर पास में लिख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होता है, तो आप बी स्क्वायर को पास में लिख लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बात उतना ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम सेकंड नंबर फार्मूला देखें तो वो क्या होता है, ए माइनस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक ही बात है, ऐसा नहीं है कि कोई चेंजेस है। आप देख सकते हैं फार्मूले में हमने फार्मूला बताया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों में तो प्लस ही है ना, तो इसको हम पास में ले आएँ, साथ में लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ माइनस में ऐसा होता है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। देखिए जैसे ये दोनों पास में हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए अब 1 बाई 1 वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो ये ऑलरेडी इधर है, तो हमें ट्रांसफ़र तो करना ही नहीं है, इसको आप यहीं रहने दीजिए। ठीक है,
इसको जैसा है वैसे रहने दीजिए, बस यहाँ की वैल्यू देखिए आपको गिवन होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ऑलरेडी गिवन है कितना 34 प्लस 2, और यहाँ पे देखिए ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे इंटू का साइन है हम ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, इक्वल टू 34 प्लस 15 टू ज़ा 30। अब 34 और 30 ऐड करेंगे तो कितना होगा 64। हमें फाइंड करना है a प्लस बी ओनली, तो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा रूट। और अब आपको मालूम हुई होगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन क्यों होते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जो 4 होता है इसकी वैल्यू 2 नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जो हम स्मॉलेस्ट क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास तक भी पढ़ते आ रहे हैं, तो एक नॉर्मल वे पे हम यही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि स्क्वायर रूट 9 का 3 होता है, स्क्वायर रूट 16 का 4 होता है सर, वो अलग मैटर है। लेकिन आपको ये क्लियर कर दें कि इन द फ्यूचर अब जब आप आगे पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12, तो आपको ऐसे कभी नहीं मिलेंगे। रूट में चाहे जैसे रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7321 डैश डैश डैश, तो अगर आपसे कोई बोले कि रूट 3 की वैल्यू क्या है तो आप ये ज़रूर बोलिएगा प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों होता है, क्योंकि रूट से निकला हुआ हर एक नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि रूट एक इरेशनल नंबर होता है, यही याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 इंटीजर्स पे देता है, एक तो पॉजिटिव पॉसिबल है या निगेटिव, इसलिए इसमें 2 साइन होते हैं, प्लस और माइनस, ये बात याद रखिएगा। मतलब कहने का मीन्स है रूट 4 की वैल्यू पॉजिटिव 2 भी हो सकती है और निगेटिव 2 भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे 2 साइन होते हैं। क्लियर हो गया। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हुई, प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। यानी अगर आप और क्लियर जानना चाहते हैं सर इसका आंसर क्या होगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू प्लस 8, फर्स्ट आंसर, ये भी पॉसिबल है, और a प्लस बी इक्वल टू माइनस 8, ये भी पॉसिबल आंसर है। ये बात याद रखिएगा, आपकी बुक में यहाँ तक अवेलेबल, हमने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया कि इसे हम क्या सोच सकते हैं। मतलब आप कोई, अगर आपसे कोई पूछे प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो आप बोल सकते हैं प्लस 8 या तो फिर माइनस 8, दोनों राइट हैं। क्लियर। चलिए सेकंड पे आते हैं, सेम ही प्रोसेस करना है, a माइनस बी कंटिन्यू रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 34 है, कर लीजिए, माइनस सभी कुछ सेम रहेंगे, बस ये माइनस प्लस के प्लेस पे माइनस रहेगा, वर्क सेम रहेगा, यहाँ पे 15 ही है, 34, 15 टू ज़ा 30। अब यहाँ पे देखिए प्लस किए तो 64 हुआ, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ये तो आपका कंटिन्यू रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट, और यहाँ पे साइन प्लस और माइनस, यानी a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके 2 आंसर वैसे ही होंगे जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आप इसे माइनस में भी बोल सकते हैं और प्लस में भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। नाउ एग्जांपल नंबर 6, यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए इक्वल ब्रैकेट x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी टू एक्स प्लस ए बी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई फार्मूला है जो आपके क्वेश्चन पे गिवन है, तो आप बिल्कुल रॉन्ग हैं। ये कोई फार्मूला नहीं है, ये सॉल्व करने पे ही आते हैं। चलिए आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कैसे। फर्स्ट आपका क्या लिखा है x प्लस ए, और सेकंड है x प्लस बी। आप इसका इंटू करिए, तो देखिए x का फर्स्ट करते हैं उसके बाद a का करते हैं, तो x का x में करिए एक्स स्क्वायर, x का b में करिए। हमेशा याद रखिए कि 2 अलग अलग वेरिएबल का इंटू करेंगे तो पास में आ जाते हैं, सट जाएंगे। तो b x का b में तो bx प्लस, अब x तो कंप्लीट हो गया, अब a की बारी आई तो a का x में करेंगे तो ये भी दोनों अलग हैं, ax हो जाएगा। a का b में करेंगे ये भी अलग है, अलग हो गए। अब चलिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, और हमने प्लस के भी रूल्स आपको बताए वेरिएबल्स का, कि जब तक आपको सेम न दिखे, अगर एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स स्क्वायर के साथ ही आप ऐड कर सकते हैं, और किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कभी नहीं। अगर y है तो y के साथ ही ऐड होगा, y स्क्वायर के साथ ऐड नहीं होगा। तो जब ये अपनी फैमिली में ही ऐड नहीं होते तो x और y कैसे ऐड होंगे, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं किसी के साथ ऐड हो, इसलिए आंसर है। ए बी दूसरा ए बी हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसी के जैसे वो भी आंसर है, ये भी आपका फाइनल आंसर है। अब बच्चे ये दोनों, अभी हमने आपसे बताया कि x से ऐड हो जाएगा, तो ऐड का मतलब होता है कॉमन। आप इसमें कॉमन ले लीजिए ना,
कॉमन यानी x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको सेव क्या होगा b प्लस ए। अब आप चेक कर लीजिए यही फार्मूला है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, बी प्लस ए को हम सीधे ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ये लिखा है। एक्स ये एक्स है, ए बी ये आपका ए बी है। तो कहाँ फार्मूला है, कोई फार्मूला नहीं होता। ठीक है, तो हमने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया कि बना कैसे। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, ये आपका गिवन है x प्लस 3x+5। तो ये आपका देखिए x के प्लेस पे x ही है, a के प्लेस पे यहाँ पे 3 है। तो आप लेट कर लीजिए, लेट a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू b के प्लेस पे क्या है 5, और x तो अपनी जगह में है। फार्मूला क्या है, यही है x प्लस a एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कहाँ से आ गया। ठीक है, x तो x ही है, इसमें a के प्लेस पे देखिए 3 है, 3 कर दीजिए। b के प्लेस पे 5 है, जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही आप उसके जगह में पुट करते चलिए। x तो x ही है, a क्या है आपका 3, b क्या है 5 और x तो x ही है, a के प्लेस पे 3 और b के प्लेस पे 5। सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर 5 3 8x 5 3 ज़ा 15। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो आप 10 चैप्टर में पढ़े होंगे। 3 5 जब 15 3 5 8 बन गया ना। और इसको अभी सॉल्व करें तो यही हमें मिल जाएगा फैक्टराइज करने में, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग याद आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए x सेम है जैसे है, तो यहाँ भी हम लेट कर लेते हैं। a के प्लेस पे देखिए 5 है और b के प्लेस पे क्या है -2, तो -2 पूरा लिख लीजिए। अब आप सोच रहे हैं सर माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, यही फार्मूला रहेगा, हम इसी में ही पुट करने वाले हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए x प्लस ए, तो x प्लस ए के प्लेस पे 5। अब सेकेंड है x प्लस बी, तो प्लस अब b के प्लेस पे क्या है -2, तो माइनस का प्लस में इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा। बन गया ना आपका क्वेश्चन, देख सकते हैं हो गया। अब चलिए फर्स्ट एक्स स्क्वायर, तो x तो x ही है, प्लस a के प्लेस पे 5 है, 5 कर लीजिए। प्लस यहाँ है लेकिन यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे आपको रख के दिखाया। प्लस ab, तो a के प्लेस पे 5 और b के प्लेस पे -2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर 5 - 2 3x। अब देखिए 5 2 जा 10, लेकिन यहाँ पे कौन साइन है माइनस, तो माइनस का प्लस में होगा तो -10। अब इसे भी चेक कर सकते हैं मिडिल टर्म से, 5 2 जा 10 और 5 - 2 3। क्लियर, देखिए 5 2 जा 10 और 5 - 2 3। तो मिडिल टर्म्स भी अटेंड करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बोल दे कि वेरीफाई करिए कि ये आपका राइट है रॉन्ग, तो आप इसे मिडिल टर्म्स से ही सॉल्व करेंगे। नाउ थर्ड नंबर, चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4x है, इस बार x के प्लेस पे 4x है, कोई बात नहीं, हम एग्जाम में 4x पुट करेंगे, लेकिन लेट तो कर लें। लेट x के प्लेस पे हम इस बार देखिए x को हम यहाँ पे क्यों राइट नहीं किए, क्योंकि x ही है इसलिए हमने चेंजेस नहीं किया। a के प्लेस पे हमें क्या इस बार करना है 5 और b के प्लेस पे क्या करना है 1। और सबसे अच्छी बात है कि सभी के पास प्लस का साइन है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए सॉल्व करें। x के प्लेस पे हमें 4x रखना है, 4x कर लीजिए, प्लस a के प्लेस पे 5 कर लीजिए। हम फार्मूले में अटेंड कर रहे हैं। x प्लस बी, फिर से x है 4x और b के प्लेस पे देखिए तो 1 है। बन गया आपका क्वेश्चन भी रेडी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर यानी 4x, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं x के प्लेस पे 4x तो रख लेंगे और स्क्वायर यहाँ कर देंगे, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसका मीन्स ये है कि ये सिर्फ x का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर नहीं है। इसमें 4 का किसी प्रकार का हक नहीं है। हक तभी होता है जब आप उसमें ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म तो दिख नहीं रहा है स्क्वायर, जैसे ये देखिए x, ये सिर्फ x का स्क्वायर है। अगर हमें 5 कर देंगे तो 5 का स्क्वायर नहीं है, उसके लिए आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा। और x के प्लेस पे 4x है यानी 4 का भी हक है उसमें। आगे देखें, प्लस a प्लस बी, a आपका 5 है, b आपका 1 है, फिर x है तो x के प्लेस पे याद रखिएगा, यहीं पे मिस्टेक हो सकता है, याद रखिएगा x है तो वहाँ पे 4x आप कंटिन्यू रखेंगे। प्लस ए बी, तो a के प्लेस पे 5 इंटू बी के प्लेस पे 1।
चलिए अब इसे सॉल्व कर लें। 4 का 2 टाइम्स करेंगे तो 4 4 जा 16, एक्स का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 5 + 1 6 इंटू 4x और 5 इंटू 5 16x², 6 4 जा 24 प्लस 5। क्लियर। ये भी आपका मिडिल टर्म से हो जाएगा। 16 का 5 में इंटू करेंगे और उसका टेबल अटेंड करेंगे तो 24 आना चाहिए, जैसे हमने अभी यहाँ पे चेक करा है। ओके, तो आपका 6 नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7। यूजिंग द आइडेंटिटी सेम फार्मूला है x + a x + b, जो हमने अभी 6 नंबर पे आपको एक्सप्लेन किया सेम। और इस फार्मूले को आप कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, कैसे चेक कर पाएंगे कि यही फार्मूला हमें अटेंड करना है अदरवाइज़ नहीं। तो याद रखिएगा आपका x दोनों में सेम होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है तो आपका ये फार्मूला अटेंड नहीं होगा। अब फार्मूला तो होता ही नहीं है। अगर हम यहाँ y भी करते हैं तो वही इंटू करेंगे जैसे हम करते आए हैं, जैसे हमने अभी प्रूव किया था, तो आप वही अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी कुछ इसी तरह का है। ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि आप इसमें कुछ भी करें, कोई भी नंबर ऐड करें, आपका x के प्लेस पे सेम आना चाहिए, अदरवाइज़ ये आइडेंटिटीज फॉलो नहीं होगी। कैसे? जैसे यहाँ पे देखते हैं 403 है, यहाँ पे क्या है 405। तो हम बार बार क्या बोल रहे हैं, ध्यान से फिर से ध्यान सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। 403 405। तो बताइए इसमें हमारे मुंह से जो वर्ड निकले उसमें क्या कॉमन आपको क्या नज़र आया। तो आप बोलेंगे सर आपके मुंह से एक ही वर्ड कॉमन आया 400, क्योंकि आप जितनी बार भी बोले 2 टाइम्स बोले हैं, आपने बोला 403 405, उसमें 400 आपका कॉमन हुआ। इसका मतलब है कि हम इसे 400 + 3 एंड 400 + 5 राइट कर सकते हैं। राइट, ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा ना, कोई चेंजेस तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए x सेम है, x के प्लेस पे इस बार क्या है 400। चलिए वैल्यू पुट करें, फार्मूला तो आपका सेम है, x + a x + b = x² + a + bx + ab। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम यहाँ लेट करेंगे, x के प्लेस पे हमें 400 करना है, a के प्लेस पे देखिए तो 3 है और b के प्लेस पे क्या करना है हमें 5। चलिए x के प्लेस पे ये तो आपका सेम क्वेश्चन ही है, 400 प्लस a के प्लेस पे 3 है और 400 b के प्लेस पे 5। सो x के प्लेस पे 400 यानी 400 का हमें स्क्वायर करना है, प्लस a के प्लेस पे 3 प्लस b प्लेस पे 5 और x के प्लेस पे हमें क्या करना है 400 करना है। यहाँ भी इंटू होगा 400 का, प्लस a के प्लेस पे 3 और b प्लेस पे 5। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वल टू, ये तो आपका क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इतना करना है। तो आप स्क्वायर करिए तो ये नहीं 400 है तो हम डिस्टर्ब हो जाएं, डर जाएं, मल्टीप्लाई 4 बस का करिए ना। 4 का स्क्वायर क्या होता है ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। अब यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो, जितने भी जीरो हो उसका डबल कर दीजिए। क्या करेंगे डबल। अगर यहाँ पे 3 जीरो होता तो 3 जीरो का डबल कर देते, यानी 3 का 6 हो जाएगा। 1 जीरो होता है तो 2 जीरो, 2 जीरो है तो 4 जीरो, ऐसे ही यहाँ पे 2 जीरो है तो उसका डबल कर दीजिए। हो गया ना आपका स्क्वायर। चलिए 5 3 8 इंटू 400, 5 3 जा 15। चलिए ये तो हो गया 1,60,000 प्लस 8। यहाँ भी देखिए इंटू, तो आप नंबर का इंटू करिए, उसका ज़ीरो से कोई मतलब नहीं है। 8 4 जा 32 और ये 2 ज़ीरो उसको बैक में कर दीजिए, प्लस 15। अब ऐड कर दीजिए, श्योर है 15 सबसे लास्ट में, देखिए यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 15 में कोई इफेक्ट नहीं है। 100 में आते हैं तो 2 है, यहाँ पे 0 है उसको भी लिख दीजिए, 3 भी यहाँ भी 0 है उसको भी लिख दीजिए। यानी कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ हमें नंबर को पास में लिखना है, ऐड नहीं कि आप ऐड करने के लिए बैठ जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 16 है, यहाँ डबल ज़ीरो, यहाँ डबल ज़ीरो, तो सेम 15 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 100 में 2 है, यहाँ तो 100 है ही नहीं, यहाँ 0 है वो भी आपका सेम जगह आ गया। 3000 में यहाँ भी 0, और ये सभी मतलब नंबर पास आ जाते हैं। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। चलिए अब इसमें देखते हैं 97।
यहाँ पे क्या है 97 और यहाँ पे क्या है 105। तो दोनों में ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो सेटअप कर दे? तो देखिए इसके जैसे तो पॉसिबल नहीं है, तो 400 405 तो 400 कॉमन लग रहा था, लेकिन 97 और यहाँ 105 तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो कोई ना कोई एक ऐसा नंबर लें जो इसके करीब हो, नियरेस्ट हो। सभी में, इसमें भी हमें नियरेस्ट ही लेना था, वो कॉमन बन गया अलग बात है। इसमें भी हमने तो 100 का नियरेस्ट क्या हुआ 100, सॉरी 97 का नियरेस्ट क्या हुआ 100, और 105 का भी नियरेस्ट क्या हो गया 100। तो 100 से इसे सॉल्व करते हैं। तो 97 है, तो 100 में हम क्या कर दें कि 97 हो जाए। तो आप बोलेंगे, श्योर बोलेंगे सर 3 माइनस कर दीजिए। तो 3 हम माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 97। क्या बन जाएगा 97। और 100 में हम क्या ऐड कर दें तो 105 हो जाएगा। तो श्योर आप बोलेंगे 5। तो देखिए दोनों जगह आपका 100 हो गया ना। 100 में 3 माइनस करेंगे तो 97 हो गया, और 100 में +5 करेंगे तो आपका 105। अब ये x का प्लेस हो गया, ये भी आपका x प्लेस, और x का प्लेस दोनों सेम है। तो लेट x इक्वल टू 100 एंड a के प्लेस पे देखिए साइन के साथ आपको लिखना है, याद रखिएगा, अगर नहीं लिखे तो रॉन्ग होगा। a के प्लेस पे -3, अदरवाइज आप फिर फार्मूला 10 नहीं कर पाएंगे। एंड b प्लेस पे क्या है 5। क्लियर, साइन बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। अब फार्मूला क्या है देखिए, इसमें पुट करेंगे तो क्वेश्चन ही बन जाएगा, हम यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। इक्वल टू, देखिए जैसे यहाँ पे है, ये आपका सेटअप है, सॉल्व तो हम इसे कर रहे हैं ना। तो इक्वल टू की इधर चलते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा है x², तो x प्लेस पे क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट देखिए a है, तो a के प्लेस पे क्या है -3 प्लस b के प्लेस पे देखिए तो 5, और यहाँ पे x है तो x की वैल्यू 100 प्लस a के प्लेस पे -3 इंटू बी के प्लेस पे क्या है आपका 5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इंटू करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने इंटू कराना सिखाया आपको, तो 1 का करिए ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, सिंपल। और डबल ज़ीरो है तो उसको आप डबल कर दीजिए तो 40 हो गया। अब 5 -3, भाई -3 है +5, तो 5 -3 ओनली 2 +2, तो +2 इंटू 100। अब 5 3 जा इंटू करेंगे 15, और इंटू आपका साइन का भी होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका 15। क्लियर, तो 10,000, 100 2 जा 200 -15। तो सिंपल है, आप 10,000 को रहने दीजिए, 200 से 15 माइनस कर लीजिए, तो सिंपल है कि आपका 185 आएगा। 185 को 15 में ऐड करेंगे 200 हो जाएगा, सिंपल। अब 10,000 में 185 को आप प्लस करेंगे तो 10,185 ही होगा, और ये आपका आंसर हुआ। आई होप आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।